इसी कोर्स में यहाँ पे विद्यार्थियों को राहत देने के लिए थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। यानी अब जो स्नातक होगा वो 4 वर्षों का भी होगा और 3 वर्षों का होगा। यानी चॉइस बेस्ड सिस्टम के तहत विद्यार्थी जो है चयन कर सकेंगे किस विद्यार्थी को 3 साल लेना है और किस विद्यार्थी को 4 साल लेना है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या फ़ायदा होगा, 3 साल वालों को फ़ायदा है या 4 साल वालों को फ़ायदा है। नामांकन जो है मई से शुरू होगा सभी यूनिवर्सिटी में और 2023 में सभी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस होगा वो नया होगा। यानी पार्ट 1 में जब एडमिशन लेंगे और उसका जो एग्ज़ाम होगा पार्ट 1 का, तो नए सिलेबस के तहत ही आपको जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। यानी पुराना सिलेबस को आपको छोड़ देना है, उससे आपको पढ़ाई नहीं करनी है, नई सिलेबस से ही पढ़ाई करनी है। नए सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे, जो नए सिलेबस तैयार किए जा रहे हैं उसी को आपको पढ़ना होगा। अब तक जितना भी गेस्ट पेपर मार्केट में जो भी था उसको आप छोड़ देना है, उससे तैयारी नहीं करनी है। तो पूरी डिटेल में यहाँ पर देखेंगे कि किस डेट में सभी यूनिवर्सिटी का एडमिशन होगा, क्योंकि पाटलिपुत्र में भी 25 से बात की गई थी, लेकिन नई सिलेबस के तहत जो है उसको भी एडमिशन को रोक दिया गया। अब सभी यूनिवर्सिटी जो है मई में जो है वो अपना एडमिशन जो है वो शुरू करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 4 वर्षीय कोर्स में जो बदलाव किए गए हैं वो क्या है बदलाव, और नामांकन किस तारीख से सभी यूनिवर्सिटी में शुरू होने जा रहा है। इसके लिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिए आप लोग, पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको सब कुछ बताते हैं। ठीक है, 4 वर्षीय कोर्स जो है वो यहाँ पे डिटेल में समझाया गया है कि अब इसी के तहत जो है वो छात्रों का एडमिशन होगा। यानी अब जो है छात्र ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज लिखा गया है कि वो 3 वर्षों का भी ले सकते हैं, 4 वर्षों का भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 2 साल का भी ले सकते हैं, लेकिन 2 साल का कोई वैल्यू नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 4 सेमेस्टर करने वाले विद्यार्थी को यूजी डिप्लोमा, यानी अगर आप 2 साल में करते हैं तो यूजी डिप्लोमा मिलता है। 6 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर करने का मतलब है 3 सेमेस्टर, 3 साल। 3 साल में करते हैं तो आपको स्नातक मिलेगा। अब ध्यान से यहीं पे छात्र कंफ्यूज होंगे, 3 साल में स्नातक है और 8 सेमेस्टर यानी कि 4 साल में आपको उत्तीर्ण करने पर ऑनर्स स्नातक है। यानी जो आप ऑनर्स करते थे, जैसे कोई हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा है, कोई मैथ ऑनर्स कर रहा है, ऑनर्स पेपर के साथ जो ग्रेजुएशन करना चाहते थे जो 3 सालों में होता था वो 4 सालों में किया गया है। लेकिन सिर्फ ग्रेजुएट चाहते हैं कि सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो उसके लिए आप 3 साल का भी कोर्स का चयन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होगी कि अगर आप सरकारी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, ठीक है, बैंक पीओ का या एसएससी सीजीएल का, तो उसमें जो ग्रेजुएट लेवल मांगा जाएगा तो उसमें ऑनर्स ग्रेजुएट मांगा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चयन करने से पहले आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में 3 साल का नहीं कीजिएगा। तो 3 साल जो है सरकारी एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगी, आपको 4 सालों का है चयन करना है। सीधा ध्यान रखिए, आपको ऑनर्स ग्रेजुएट वहाँ पे फॉर्म में फिल करना होगा। कौन सा कोर्स ले रहे हैं आप, तो आपको ऑनर्स ग्रेजुएट पे टिक करना होगा। ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएट पे टिक कर देंगे तो वो 3 साल का हो जाएगा, जिसमें आपको ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगी। तो आपको चूज करना होगा 4 साल जिसमें ऑनर्स की डिग्री के साथ आपको ग्रेजुएट मिलेगा। तो ये टोटल सिस्टम आप समझ गए हैं। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लीजिए, है ना। 1 साल में अगर करके छोड़ देते हैं तो अंतर स्नातक बोला जाएगा, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 4 सेमेस्टर यानी 2 साल में करके छोड़ते हैं यूजी डिप्लोमा, 6 सेमेस्टर यानी कि 3 साल में करके छोड़ते हैं तो ग्रेजुएट, और 4 साल में यानी कि 8 सेमेस्टर करके छोड़ते हैं तो आपको ऑनर्स स्नातक, जो कि आपका मेन डिग्री होता है, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है 4 साल का ही कीजिएगा। 4 साल के बाद नीचे वाला जो है वो प्राइवेट में वैल्यू हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में आपको 4 साल से नीचे का ऑनर्स पेपर का ही डिग्री वैल्यू होता है, उसके अलावा नहीं। ठीक है, अब देखिए एडमिशन की जो बात की गई है, एडमिशन के बारे में कि यहाँ पे नामांकन के लिए बात की गई है कि नामांकन जो है मई में शुरू होगा। तब यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी का देख लेते हैं किस यूनिवर्सिटी में नामांकन जो है अब किस डेट से शुरू होगा, क्योंकि जो है पाटलिपुत्र अभी तक शुरू नहीं किया है। 25 अप्रैल का डेट था पाटलिपुत्र का, लेकिन अभी तक सर्वर जो है वो उसका एक्टिव नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट लिंक जो है वो नीचे जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि सभी यूनिवर्सिटी का जो है एक्सपेक्टेड डेट क्या रखा गया है। जैसे कि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में भी आपका शुरू होने वाला था। सभी यूनिवर्सिटी में आपका मुजफ्फरपुर में 2 मई से शुरू होने वाला है, तो वो तो 2 मई से ही शुरू होगा, है ना। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 2 मई से आपका शुरू होने वाला है। वहीं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए तो ये 25 अप्रैल से शुरू होने वाला था, लेकिन
इसका अभी लिंक एक्टिव नहीं किया गया है। यही 4 वर्ष का जो कोर्स का सिलेबस का माथापच्ची चल रहा है, इसी को लेकर सभी यूनिवर्सिटी जो है इस तैयारी में है कि सभी यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन शुरू किया जाए। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होगा, अलग अलग होता है और अलग अलग ही होगा, है ना। तो आप लोग यहाँ पे अपनी अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिंक देखेंगे और उसी के साथ आप एडमिशन लेंगे। एक्सपेक्टेड डेट की बात कर ली जाए तो 7 मई से पहले सभी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन जो है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। बिफोर 7 मई बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 मई से पहले बिहार की सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना अपना लिंक जो है वो एक्टिव कर देगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आप लोग यहाँ पे रेडी कर लेना, जो कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हैं 10वीं और 12वीं दोनों के डॉक्यूमेंट्स कुछ लगेंगे, ठीक है। और बड़ी चीज यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात कर ले कि सिलेबस क्या होगा तो वो देख लीजिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी छात्र एडमिशन ले रहे हैं इसी साल एडमिशन ले लेना, क्योंकि इस साल जो है यूनिवर्सिटी एडमिशन तो ले रही है, लेकिन अगले साल से सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। बिना एग्जाम के अब एडमिशन नहीं होगा ग्रेजुएशन में, है ना। अगले साल से तो 2023 में जो एडमिशन ले लेंगे 2024 में एडमिशन लेने के लिए उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, यानी अगले साल से बिना एग्जाम के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। अभी सिर्फ बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में ही एग्जाम होता है, उसके अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। तो ये चेंजिंग यहाँ पे देखने पड़ेगा, यानी कि बिहार की यूनिवर्सिटी भी जो है वो इंडियन लेवल पे काउंट की जाएगी। ये अच्छा पहल है, ठीक है, इससे यूनिवर्सिटी का लेवल बढ़ता है। अब देखेंगे यहाँ पे जो सिलेबस है वो कैसे एग्जाम होगा। प्रथम वर्ष के बाद अगले सत्र के लिए सभी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। यूजीसी के विषय में 20% अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय रखी जा सकती है, यानी अब देखिए सब्जेक्ट में 20% जो है वो आपके बिहार की पृष्ठभूमि से सिलेबस जो है वो रखा जाएगा। बाकी 80% जो सिलेबस है वो आपका ऑनर्स पेपर के हिसाब से ही होगा, यानी जो आप पढ़ते आए थे, कोई मैथ ऑनर्स ले रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री सब्सिडरी ले रहा है तो उस हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 20% जो है वो आपका अलग से सिलेबस इसमें ऐड किया जाएगा। सिलेबस क्या ऐड किया जाएगा अभी तक इसका क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो वहाँ पे आपको चूज करने के लिए बोला जाएगा, वहाँ पे आपको 4 या 5 ऑप्शन वहाँ पे दिए जाएंगे। आप अपने मनपसंद जो है वो आप सब्जेक्ट एक्स्ट्रा में, ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी में काउंट किया जाएगा, लेकिन इसके मार्क्स जो है वो ऐड किए जाएंगे, मार्क्स आपको इसके जोड़े जाएंगे। इसीलिए 3 साल की जगह 4 साल का किया गया है और सभी एक सब्जेक्ट की यहाँ पे इक्वल वेटेज दी जाएगी, वैल्यू दी जाएगी। तो अब बिल्कुल नए सिलेबस से पढ़ाई करनी होगी और जो पुराना पैटर्न से एग्जाम होता था जहाँ पे नकल होती थी उस नकल को ही समाप्त कर दिया जाएगा। यानी अब जो है आपको, जैसे आप 12th में मेहनत करके पढ़ाई किए हैं, आप 4 साल में ग्रेजुएशन में भी आपको पढ़कर एग्जाम देना होगा। नकल वाली जो सिस्टम होती थी, जो गेस्ट पेपर लेके चले जाते थे, उस सिस्टम को पूरी तरीके से समाप्त किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर पढ़ने वाले के लिए अच्छा है, लेकिन वैसे विद्यार्थी के लिए जो सिर्फ एडमिशन ले लेते हैं और नकल के सहारे रहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस साल नए सेशन में, ठीक है। तो जो भी जानकारी आएगी इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए ये सिस्टम आपको कैसा लगा। हालांकि ये सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन किसी को पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या लगता है। और बिहार में ये सभी यूनिवर्सिटी जो है फॉलो करेगी। अब नए सिलेबस के तहत ही आपकी एग्जाम होगी, एडमिशन होगा। तो मई से तैयार हो जाइए, 7 मई से पहले जो है सभी का लिंक जो है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जो भी अपडेट आएगा इस चैनल पे मिलता रहेगा और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा और अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को शेयर जरूर करें।